स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल ओली स्टडी 0.2 पर। दोस्तों आज मैं आपको 10th क्लास एसएसटी में हिस्ट्री बुक का जो 5th चैप्टर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसके जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 5 है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ये जो चैप्टर है इसके देखिए सबसे पहले जो है इम्पोर्टेंट में देख लिए क्या पूछा जाता है। सबसे पहले मुद्रण तकनीक का विकास है सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो चीन, जापान और कोरिया में 1 नंबर में पूछा जाता है। इसके बाद पहली मुद्रित पुस्तक का नाम क्या है, तो बाइबिल है पहली मुद्रित पुस्तक का नाम और ये जो है योहान्स गुटेनबर्ग द्वारा छापा गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए पारंपरिक चीनी किताब जो है किस शैली में छापी जाती थी, एकोडियन शैली में छापी जाती थी। ठीक है, यूरोप में मुद्रण तकनीक कैसे आया, कब आया, 1295 में मार्को पोलो द्वारा वुड ब्लॉक प्रणाली लाया गया। ठीक है, यूरोप में, और इसके बाद जो है पूरे यूरोप में फैल जाता है। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र 868 ईस्वी में छपी थी। ठीक है, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक जो है वो कौन सी है, तो डायमंड सूत्र है, 1 नंबर में पूछा जाता है ये भी। भारत में छापे खाने का आविष्कार कब हुआ था, 1556 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, गोवा में हुआ था, ये भी याद रखना है आपको। इसके बाद देखिए दुनिया की पहली छपाई मशीन 1456 में जर्मनी में बनी थी। ठीक है दोस्तों, 1456 में जर्मनी में बनी थी, योहान्स गुटेनबर्ग द्वारा बनाया गया था। फिर नई प्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किसने किया, योहान्स गुटेनबर्ग ने 1448 में। ठीक है, तो ये सब जो है 1-1 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद बड़े क्वेश्चन देखिए, जापान में मुद्रण के विस्तार का वर्णन कीजिए, और फिर जापान में प्रारंभिक मुद्रण प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जापान की मुद्रण प्रणाली अगर आएगा तो यही सब लिखना है आपको, 4 या 5 नंबर में आएगा ये वाला। ठीक है, 3 या 5 नंबर में। इसके बाद देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कब लागू किया गया था, इसके क्या कारण थे, तो लागू कब किया गया था। ठीक है ना दोस्तों, 1878 में। और फिर किसके द्वारा लागू किया गया था, वायसराय कौन थे, यहाँ पे लिखा हुआ, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, और इसको दूसरे नाम से दूसरा क्या नाम है इसका, वर्नाकुलर एक्ट जो है इसका जो है दूसरा नाम भी है, तो ये भी याद रखें। और फिर इस एक्ट को लागू करने के कारण क्या थे, ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है, अच्छे तरीके से इनको याद कर लें अच्छे से। ठीक है, इसके बाद देखिए यूरोप में मुद्रण तकनीक किस प्रकार आया। ठीक है, तो यूरोप में कैसे आता है, मार्को पोलो द्वारा लाया जाता है और फिर वहाँ से जो है पूरे मतलब यूरोप में फैल जाता है फिर। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है यूरोप में कैसे आया, और फिर यूरोप में मुद्रण के आने के प्रभाव का वर्णन कीजिए। यूरोप में आ गया तो यूरोप में आने पर जो है प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, मुद्रण का क्या प्रभाव पड़ा यूरोप में, तो ये सब दिया हुआ है। इसके बाद देखिए यूरोप में 18वीं शताब्दी के अंत में पाठक वर्ग में वृद्धि के कारणों का वर्णन कीजिए। तो पाठक वर्ग, पढ़ने वाले लोगों में वृद्धि कैसे होने लग गया 18वीं शताब्दी में। और फिर यूरोप में किस प्रकार मौखिक और मुद्रित संस्कृतियों के मध्य संबंध स्थापित हुआ। तो सस्ती बुकें मिलने लग गई तो लोग जो है पढ़ने लग गए, जिसके कारण वृद्धि हो गया। काफ़ी लोग जो है बेचने भी लग गए और फिर बुक मेले भी लगने लग गए। ठीक है दोस्तों, काफ़ी जो है दुकानों में बिकने लग गए और काफ़ी लोग जो है मतलब कविता, गीत, इन सब के माध्यम से जो है पढ़ने लग गए। जो जिनको पढ़ना भी नहीं आता था वो जो है गीत, कविता जो है सुनने लग गए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों गुटेनबर्ग प्रेस के बारे में आप क्या जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुटेनबर्ग के बारे में सारी बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर। तो गुटेनबर्ग ने जो है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किस प्रकार करता है, किस प्रकार बनाता है, और सबसे पहली पुस्तक जो छापता है वो बाइबिल छापता है। तो कैसे छापता है ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए उकियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उकियो क्या होता था और फिर इसके जो है आविष्कारक कौन थे, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। और इसके बनाने के तरीके क्या क्या थे, कैसे बनाए जाते थे ये। इसके बाद देखिए एशिया का कौन सा देश 16वीं शताब्दी में मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक देश था और क्यों, तो चीन था सबसे बड़ा। क्यों था, क्योंकि ये जो था बहुत बड़ा नौकरशाही यहाँ थी, बहुत बड़ी नौकरशाही थी। यहाँ पर एग्ज़ाम होते थे जिसके कारण मुद्रण काफ़ी ज़्यादा किया जाता था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए दोस्तों कुछ छोटे प्रश्न है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सब छोटे प्रश्न जो है इस चैप्टर से रिलेटेड है और इनको पढ़ सकते हैं आप। तो ये जो एमसीक्यू टाइप में भी पूछे जाते हैं और 1 नंबर में भी ये डायरेक्ट बन जाते हैं। तो सबसे पहले यही है, मुद्रण तकनीक कहाँ विकसित हुआ। फिर पारंपरिक चीनी किताब किस प्रकार बनाई जाती थी, तो एकोडियन शैली में बनाई जाती थी। एकोडियन शैली क्या होता था यहाँ से पढ़ सकते हैं। खुसनवीसी से क्या अभिप्राय है, जापान की सबसे पुरानी किताब कौन सी है और यह कब छपी थी। जापान की राजधानी टोक्यो का नाम पहले क्या था, एदो। ठीक है, चीन से वुड ब्लॉक जो है
ये कैसे यूरोप पहुंचा? गुटेनबर्ग ने प्रेस के आविष्कार के पश्चात सबसे पहले कौन सी पुस्तक छापी? ठीक है, ये तो पता होगा आपको। इसके बाद गाथा गीत क्या होता है? प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन क्या था? ये पढ़ सकते हैं आप, मार्टिन लूथर द्वारा चलाया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इक्विजीनस क्या थी? धर्म विरोधी कौन थे? चर्च उनके प्रति सख्त क्यों था? पंचांग से क्या अभिप्राय है? चैप बुक क्या थी? ठीक है, बिब्लियोथिक बलियू क्या थी और इसका चलन कहाँ पर था? मर्सिए कौन था और उसने निरंकुश शासकों को क्या चेतावनी दी? तो ये सब जो है कुछ कैरेक्टर वाले जो नाम है ये भी आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं कि मर्सिए कौन था या मार्टिन लूथर कौन था, ये सब पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद निरंकुशवाद कैसी व्यवस्था थी? मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए परिस्थितियां बनाई, कोई एक कारण बताएं। इसके बाद 19वीं सदी की प्रसिद्ध उपन्यासकार लेखिकाएं कौन सी थी? ठीक है, तो ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिचर्ड एम हो के शक्ति चालित बेलनकार प्रेस की एक विशेषता का उल्लेख कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब पढ़ सकते हैं। पांडुलिपि क्या होती थी? प्रिंटिंग प्रेस भारत में किस प्रकार आया? बंगाल गजट नामक पत्रिका का संपादन कब और किसके द्वारा किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बंगाल गजट। राजा राममोहन राय ने किस पत्रिका पर प्रकाशन किया? संवाद कौमुदी का, ये भी पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक, इसके बाद देखिए छापे खाने के कारण प्रकाशन के कौन से नए रूप छापे जाने लगे थे? तो ये सारे जो है छोटे छोटे क्वेश्चन जो है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर ये देखिए गुलामगिरी, ये जो रेड टिक लगा हुआ है 1871 में, गुलामगिरी भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन ये सब बन सकते हैं, तो इनको जो है आप अच्छे से याद कर ले। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये सब क्वेश्चन ही अगर अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका जो है ये वाला चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा। तो बड़े क्वेश्चन भी बता दिए मैंने, छोटे क्वेश्चन भी बता दिए मैंने। ठीक है दोस्तों, इन्हीं में से इस चैप्टर में पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे या नहीं, कमेंट करके बताएं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि सबसे पहले नई वीडियो आपके पास पहुंचे। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे ये सब वीडियो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। आप जो है इनके हेल्प से एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इसीलिए जो है जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, आपको जल्दी ही नई वीडियो मिलेगी।